नाजरीन, मैं आपको दुबई आल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं शफीकुर रहमान आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि दुबई आने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन किन लोगों से लेनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और हमारी इन्फॉर्मेशन गलत होती है और हम आके यहाँ पर रोते रहते हैं और फंस जाते हैं। हम आजाद वीजा लेने के बाद इन्फॉर्मेशन लेते हैं, में आने के बाद इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पासपोर्ट ऑफिस में जाकर रिन्यू कराने के लिए वहां जब पहुंच जाते हैं तो फिर इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि हमें क्या चाहिए होता है। कुछ दिन पहले की बात है, मेरा एक अपना अजीज ही वहां पर चला गया ऑफिस, पासपोर्ट एम्बेसी में। वहां से जाके फोन करता है कि पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। मैंने कहा यार तू पहले पूछ लेता, शनाख्ती कार्ड घर छोड़ गया और वहां चला गया। तो मतलब हमें काम पहले कर लेते हैं, सोचते बाद में, इंफॉर्मेशन बाद में लेते हैं। तो आज हम जिक्र करेंगे कि अगर आप दुबई में आना चाहते हैं लेबर के वीजे पे, कारपेंटर, स्टील फिक्सर, ड्राइवर, मार्केटिंग, सेल्स, फोरमैन, इंजीनियर, किसी भी काम में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन किन लोगों से लेनी चाहिए, किन लोगों से आप मालूमात लेंगे तो आपका फायदा होगा। अदरवाइज गलत बंदे से अगर आप इंफॉर्मेशन लेंगे तो गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आज आना चाह रहे हैं, कल आना चाह रहे हैं, महीने बाद, साल बाद आना चाह रहे हैं, 10 साल भी बाद अगर आपका मूड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं वो चीजें बता दूंगा जो इंशाल्लाह आपके फायदे की होंगी। आपको कभी दुबई अगर आते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा। चले आए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हस्बे मामूल पर्सनल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी जरूर करके चैनल से जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अच्छा, बात यह है, इंपॉर्टेंट इशू इसलिए है क्योंकि अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने मतलब किस बंदे से पूछना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी में आप आ रहे हैं, कंपनी है लेबर का काम करने के लिए, अगर आपका वीजा निकला है तो जिस कंपनी का वीजा निकला है तो उस कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं ज़ाहिर आप उनसे पूछेंगे। और वो काम करने वाले आपके सर्कल में कौन से लोग होंगे। अगर आप लेबर हैं तो ज़ाहिर आपके जो जानने वाले होंगे वो लेबर, कारपेंटर या मैक्सिमम ड्राइवर तक एक बंदे की कैपेसिटी होती है, वो इतनी होता है। तो लेबर से आप पूछ सकते हैं कि सैलरी कब मिलती है, कंपनी सैलरी देती है या नहीं, ओवर टाइम कितना लगता है, कितने बजे छुट्टी होती है, 2 साल के बाद लीव सैलरी मिलती है या नहीं, टिकट मिलता है या नहीं। ये तो होंगी कंपनी से रिलेटेड सवाल जो एक मजदूर बंदा जो दूसरे मजदूर से पूछेगा, क्योंकि वो बंदा वो उस कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो उसे इसके बारे में पता होता है। ये तो इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक। अभी गलती हम तब करते हैं जब हम आप लेना चाह रहे होते हैं, खुद का काम करना चाह रहे होते हैं, बिजनेस करना चाह रहे होते हैं और हम पूछते हैं उस लेबर से। लेबर तो बेचारा सुबह 4 बजे उठ के जाता है, शाम को 6-7 बजे आता है, तो उसे क्या पता है कि बाहर के हालात कहते हैं, कैसे हैं, बाहर की दुनिया कैसी है, उसे तो वो जानता नहीं है क्योंकि वो कभी निकला नहीं है। जुम्मे वाले दिन कंपनी गाड़ी देती है उसे जुम्मा पढ़ने के लिए, बाहर निकलता है कैंप से और वहां जाता है और अपना वो सामान सिर्फ लेके आता है और घर, बस इतना ही उसका सफर होता है। ना तो इसकी कैपेसिटी होती है क्योंकि ना तो इतनी ज्यादा सैलरी होती है, 800, 1000, 1200 सैलरी होती है उससे, तो ना तो वह ज्यादा घूम सकता है ना जा सकता है। इन्फॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठी करेगा। तो जब आप वहां से आना चाह रहे होते हैं और आप किसी दूसरी कंपनी के बारे में भी अगर आप उससे पूछते हैं तो उसको इन्फॉर्मेशन ज्यादातर लोगों को नहीं होती। हाँ, अगर कोई अजीज है तो वहां आपको लेबर के सर्कल में एक जो कारपेंटर, स्टील फिक्सर, हेल्पर का जो सर्कल होता है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। और तकरीबन वो तो ठीक ही होती है क्योंकि वो उसके सर्कल में होती है तो उससे इंफॉर्मेशन लेता है। अच्छा, अभी गलती तब होती है जब आप आजाद वीजा ले रहे होते हैं, आप बिजनेस का वीजा ले रहे होते हैं, आप बिजनेस करने के लिए आ रहे होते हैं, आप विजिट वीजे के लिए वीजा लेकर आ रहे होते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि हमें कोई गाइड करे यार कि हम कौन सा काम वहां पर करें, किस जॉब हमें मिलेगी, किस टाइप की जॉब हमें आसानी से मिल जाएगी, हमें वीजा लेने के बाद कौन सा काम मिल सकता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो आप उस लेबर से लेते हैं जो बेचारा खुद कभी कैंप से निकला नहीं, उसका कुछ राबता नहीं है बाहर, तो उससे क्या पता होगा। तो ऐसे बंदे से इंफॉर्मेशन बिल्कुल बाहर की न लें। उस कंपनी की उसको इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, वो काम करता है, लेकिन बाहर की दुनिया में बहुत बड़ा सर्कल है। यकीन करें, जब मैं कंपनी से निकला था मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि सुबह जाना शाम को आना, बस कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरों की बात टेंशन नहीं ना लेते हम लोग, बस ठीक है यार जो मिल रहा है बस सही है, महीने बाद सैलरी आ गई, घर भेजे, 150 पास रखा, बाकी भेज दी। तो ऐसा ही होता है, मोस्टली ऐसा है, ठीक है ना। और ये भी गलत है तरीकाकार, बट हम इस पे क्या कर सकते हैं। तो वो लोगों को ज्यादा नहीं पता होता। अगर आपको सही इंफॉर्मेशन चाहिए कानून के बारे में, वीजों के बारे में, वीजे का खर्चा कितना है, वीजे की कॉस्ट कितनी है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन वही बंदा दे सकता है जो ये काम कर रहा हो। जैसे अभी मुझसे आप वीजे के बारे में
पूछेंगे ना तो मैं एक एक दिरहम का हिसाब करके आपको दे सकता हूँ कि किस वीजे पे कितना खर्चा आता है, कौन से वीजे, किस वीजे का मतलब कौन सा प्रोफेशन होगा तो उस पर कितने पैसे लगेंगे, लेबर को होगा तो उस पर कितने पैसे लगेंगे, क्लीनर को होगा तो मैं एक एक दिरहम का आपको हिसाब करके दूंगा और इंशाल्लाह वो करेक्ट होगा। तो कभी ऊपर नीचे, हाँ अलग बात है कि आगे फीस से चल के बढ़ जाए तो वो अलग है, ठीक है ना, अदरवाइज एकदम ठीक होगा। तो आप इंफॉर्मेशन किस बंदे से लें? आप इंफॉर्मेशन लें जनाब जो बंदा आजाद है, बाहर है, मतलब खुद का काम कर रहा है, खुद का उसका बिजनेस है, छोटा मोटा काम कर रहा है, या ड्राइवर है। इवन ड्राइवरों के पास भी बहुत मालूमात होती है क्योंकि वो घूमते फिरते रहते हैं, उनको एरिया का पता होता है, कंपनियों के बारे में उनको पता होता है, वो लोगों को जानते होते हैं। तो उनके पास जो मालूमात होती है वो बनिस्बत उस कंपनी के लेबर से ज्यादा होती है और अच्छी होती है और ठीक होती है, ठीक है। और ऐसे बंदे से मालूमात लें जो खुद का काम कर रहा है या उसका बिजनेस है छोटा मोटा, उससे लें। या अगर उससे भी आपको यकीन नहीं आता तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपको वीजों के हवाले से अगर मालूमात चाहिए तो आप टाइपिंग सेंटर है यहाँ पर जहाँ वीजे टाइप होते हैं, जो सारा लीगल काम करते हैं, कानूनी सारा काम करते हैं, तो वहां से आप मालूमात लें उन लोगों से। तो वो आपको बता देंगे कि वीजे पे खर्चा कितना आता है और इसकी कंपनी पे मतलब इस कंपनी का रिकॉर्ड क्या है। और आप ऑनलाइन भी वीजा चेक कर सकते हैं। वहां जाके अगर आपको वीजा मिलता है तो बजाय इसके कि आप एयरपोर्ट से वापस जाएं और इंफॉर्मेशन उस चक्कर में हो के वहां जाके देखेंगे, ज्यादा लोग यही सोचते हैं यार एक बार वीजा तो आ जाए ना, उत्थे जाके देखेंगे, उत्थे जाके भाई कुछ भी नहीं होता। आप फंस जाते हैं, पैसे आपके लग जाते हैं, आपके पास कोई चारा नहीं होता। और हम मिडिल क्लास के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हमारे पास पैसे ही वही होते हैं जो जमीनें या चंदा या लोगों से कर्जा लेके आए होते हैं, फिर हमारी कैपेसिटी नहीं होती कि हम जाके वो सरवाइव कर सकें, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप टाइपिंग वालों से मालूमात लें, ऐसे लोगों से मालूमात लें जो बाहर काम कर रहे हैं, जो सुपरवाइजर हैं, जिनका उठना बैठना है बाहर के लोगों को। और इवन जो आजाद वीजे पे भी जो लोग हैं ना, काम करने वाले हैं, बाहर काम कर रहे हैं, आप उनसे भी मालूमात लें। वो भी उन कंपनी को लोगों से ज्यादा आप जानते होंगे और आपको ज्यादा मालूमात देंगे और आपकी फायदे की मालूमात होगी इंशाल्लाह, उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। आप 3-4 लोगों से ज़ाहिर पूछेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा काम सही है और कौन सा गलत है। और उससे बढ़कर अगर आपको फिर भी टैपिंग वालों का, जैसे मैंने बताया, आजाद वीजों का वालों का बताया, ड्राइवरों का बताया, ये लोग क्योंकि घूम फिर रहे होते हैं, और जैसे मेरे जैसे लोग यहाँ पर चैनल बना के बैठे हैं, ऐसे लोगों से पूछें तो आपको करेक्ट थोड़ी देर बाद, अगर नहीं पता तो वो पता करके आपको दे सकते हैं कि मतलब क्या है, क्या सूरत हाल है। अभी जैसे एक लड़की मुझे 2-3 दिन पहले फोन कर रही थी कि मुझे जॉब चाहिए, और मैंने एक जगह पर 2000 दिरहम दे दिया, मुझे उन्होंने कहा कि मैं जॉब दे दूंगा, और 2000 दिरहम भी गया, जॉब भी नहीं मिली। ठीक है, नुकसान क्या हुआ? अभी बाद में पूछ रहे हैं 2000 दिरहम देने के बाद, पहले पूछ लेते तो हम बता देते ना कि ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग पैसे देते हैं या लेते हैं उनका ये फिल्म है, ड्रामेबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब अगर चाहिए तो कंपनियां, जैसे मैं पहली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, कंपनियां खुद आपसे रब्ता करेंगी। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास हुनर है, अगर आप काम जानते हैं, तो कंपनियां खुद आपको वीजा देंगी। पैसे दे के जॉबें नहीं मिलती हैं, ड्रामा होता है, फिल्म होता है, लूटा जाता है, चीटिंग की जाती है। ये सारे अल्फाज एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो इसलिए होशियार रहें। और मैं स्पेशल अपनी बहनों को कहूंगा जो मेरी वीडियो देखती हैं, कमेंट देखती हैं, करती हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपको ज्यादा ये लोग टारगेट करते हैं, इसलिए बचें। और पैसे नहीं दें किसी को। जॉब होने के बाद, नौकरी लग जाने के बाद, वीजा स्टैम्प होने के बाद अगर किसी को देने भी पड़ते हैं तो सैलरी आने के बाद की बात है, पहले नहीं, ठीक है ना। तो ये सब ड्रामेबाजी होती है, मोस्टली ऐसा झूठ ही होता है, इसलिए बचें। और अपनी इंफॉर्मेशन वहां, अपना मुल्क छोड़ने से पहले, इंडियन है, पाकिस्तानी है, बंगाली है, नेपाली है, जहां से भी हैं, अपना मुल्क छोड़ने से पहले वहां से इंफॉर्मेशन ये लें और फिर जहाज पे बैठें। पहले शौक होता है हम जहाज पे बैठेंगे, वहां जाएंगे और वीजा भी चेंज कर लेंगे और सारे काम हो जाएंगे, नोट लगे हैं जनाब दरख्तों के साथ, खींचेंगे और बोरा भर के जनाब घर भेज देंगे। तो ऐसा भाई कुछ नहीं होता, इसलिए बचें, ठीक है। और अपनी इंफॉर्मेशन एकदम थोड़े पैसे खर्च कर लें। और व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन नहीं पूछा करें, मैं आपको एडवाइस दूंगा, कॉल करें डायरेक्ट। अगर नंबर है आपके पास, मुझे अभी कितने लोग हैं व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं, व्हाट्सएप दो, व्हाट्सएप पे इतना टाइम भी नहीं होता कि सबको रिप्लाई करें। डायरेक्ट कॉल करें, आपका 1-1.5 मिनट का सवाल होगा, आपको पता है पैसे लग रहे हैं और हमें भी पता होता है बंदा पैसे लगा के सीरियस है, और आपको जो आपका सवाल होता है उसकी मालूमात दी जाती है। तो फ्री के चक्कर में हम लाखों का नुकसान कर बैठते हैं। हम कहते हैं यार फ्री में मिल जाए इन्फॉर्मेशन तो बड़ी अच्छी बात है, तो फ्री में फिर मिलती भी इन्फॉर्मेशन ऐसी ही है। तो इसलिए एहतियात करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक करें, और कमेंट्स में लिख के जरूर बताया करें। अगर बुरी लगी है ना तो 3-4 तोल दिया करें,
ताकि अगली बार आपके लिए सही वीडियो बनाऊं और मुझे पता लगे कि मैंने गलती नहीं करनी है। आप जब सिखाते हैं तो हम सीख रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। आप बहुत अच्छे लोग हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।